एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। आई एम रवनी और आज हम क्लास 8th साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। अब इस चैप्टर, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वर्ड से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, हमने थोड़ा बहुत जूनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दो वर्ड्स हैं। देखो, माइक्रो मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे, इतने छोटे कि हम उनको देख नहीं सकते। हमें कुछ स्पेशल टूल चाहिए उनको देखने के लिए। और ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्राणी, तो इसका मतलब बनता है कि बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसकी डेफिनेशन है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब डायरेक्टली नहीं देख सकते, किसी टूल की हेल्प से हमें उनको अगर देखना है तो हमें कोई टूल चाहिए। ठीक है, अब इस टाइम अगर आप अपना हाथ देखेंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हम इनको नहीं देख पा रहे। आपके फ़ोन में इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके आसपास की चीज़ों पर भी इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे फो भी होते हैं। फ्रेंड यानी कि हमारे दोस्त, जैसे कि कर्ड कैसे बनता है? दूध से दही बनता है। क्यों? क्योंकि दही में आपने सुना होगा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज लैक्टोबैसिलस। वो प्रोमोट करता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारा फ्रेंड हुआ और वो हमारे लिए, वो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा है जो कर्ड में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेनिन है, RENIN, रेनिन, चीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है, चीज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो वो वैसे भी वो हमारा फ्रेंड हुआ। और भी अलग अलग है, वो हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फो यानी कि दुश्मन। अब दुश्मन कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? हमारे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिसीजेस कॉज करते हैं, नई नई डिसीजेस को बर्थ देते हैं। डिसीजेस चाहे वो प्लांट्स में कॉज कर रही हैं, एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में। डिसीज क्यों कॉज होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, स्पेशली वायरसेस की वजह से। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, एक डायरेक्टली नहीं देख सकते, एक टूल की हेल्प से देख सकते हैं। तो वो क्या है? हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है, लेकिन मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। एंड माइक्रोस्कोप की पिक्चर स्क्रीन पे फ्लैश्ड है। माइक्रोस्कोप से हम बहुत सारे या ऑलमोस्ट सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अब सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे किसने थे? सो ही वाज एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। ये एक हॉलैंड के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप से देखा था। सो आई होप कि इस चैप्टर की ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है। आज के इस पार्ट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके कुछ फीचर्स के बारे में। So first is a microorganism may occur as a single cell or a collection of cells. Microorganisms सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं या फिर एक कलेक्शन ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। यानी कि हमें यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर का पता है। यूनी मीन्स वन एंड सेल्यूलर मीन्स जिसका सेल्यूलर लेवल 1 हो। एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ वन सेल, दे आर यूनिसेल्यूलर। जैसे कि अमीबा, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसी तरीके से
कलेक्शन ऑफ सेल्स यानी कि मल्टी सेल्यूलर, मल्टी यानी कि मैनी, एंड सेल्यूलर जिसका सेल्यूलर लेवल ज्यादा हो, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ सेल्स यानी कि ज्यादा सेल्स वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि मल्टी सेल्यूलर, और सिंगल सेल्ड भी होते हैं। सिंगल सेल्ड जैसे कि यूग्लेना, पेरेमीशियम, यीस्ट एंड एसिटाब्युलेरिया, अमीबा, मेनी आर देयर, ठीक है। अब सेकंड क्या है, दीज कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम दिया गया। थर्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मिलते हैं, कोई भी जगह है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते ही होते हैं, चाहे कंडीशंस जितनी मर्जी एक्सट्रीम हो। कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं वो भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे फर्दर, ठीक है। इन द एयर, हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी कि ऐसे डिसीजेस जो कि कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, थ्रू द एयर, थ्रू वाटर, यानी कि अगर किसी कोई इन्फेक्टेड है पर्सन, लाइक अगर मेरे को खांसी है तो मैं कह सकती हूँ वो दूसरे को भी हो सकती है, क्योंकि इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि फैलने वाली डिसीज है, ठीक है। लेकिन जैसे अनीमिया है, खून की कमी, दैट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, वो फैलती नहीं है, ठीक है। तो हवा के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीजेस कॉज करते हैं, यानी कि वो हवा में भी प्रेजेंट हैं, वो पानी में भी प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में भी प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डेजर्ट की मिट्टी हो, रेतीली हो यानी कि, या फिर मार्शी लैंड, मार्शी यानी कि दलदल, ठीक है, या दलदली मिट्टी हो या सूखी मिट्टी हो, वो हर तरह की सॉइल टाइप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलती हैं। एंड ऑल्सो इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहती हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहती हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू अस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में देखे थे। whereas many of them are harmful because they cause many diseases, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसीजेस को कॉज करते हैं और नई नई डिसीजेस को बर्थ देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर and dryness by forming a hard outer covering called cyst, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबल हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में एग्जिस्ट करने के, चाहे वो कंडीशन टेम्परेचर की हो, टेम्परेचर जितना मर्जी हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और ड्राइनेस में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। और ये कवरिंग सिस्ट, CYST, उनको कैपेबल बनाती है कंडीशंस में, टेम्परेचर, हार्ड टेम्परेचर कंडीशंस में सर्वाइव करने की, और इसलिए वो जिंदा रह पाते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। सिस्ट की पिक्चर स्क्रीन पे फ्लैश्ड है, आप देख सकते हैं। When the conditions become favorable, they come out of their shells, multiply and go through their life cycles. जब conditions favorable हो जाती हैं, यानी कि वो cyst covering क्यों बनाते हैं, जब conditions उनके लिए favorable नहीं है, यानी कि अपने आप को protect करने के लिए वो cyst बना लेते हैं ताकि वो exist कर सकें। लेकिन जब conditions favorable हैं कि वो बिना covering के रह सकते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो यानी कि अपने शेल्स यानी कि सिस्ट से बाहर आ जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड अपनी लाइफ साइकिल्स के आगे के प्रोसेसेस में वो गो थ्रू हो जाते हैं, यानी कि आगे अपनी लाइफ साइकिल्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनको वो फॉलो करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 मेजर ग्रुप्स होती हैं, 4 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, यानी कि 4 मेजर ग्रुप्स, ठीक है। दे आर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, मीन्स इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ईच वन ऑफ देम की हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो लेट्स कम टू दैट टॉपिक। के 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई,
एल्गी एंड प्रोटोजोआ, इन सब के सिंगुलर्स हैं बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, फंगस, फंजाई, एल्गा, एल्गी, प्रोटोजोअन, प्रोटोजोआ। दीज आर द सिंगुलर प्लूरल्स। अब एग्जांपल्स देखिए, बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं बेसिली, स्पिरुलिना, ककाई। ठीक है, सबकी पिक्चर स्क्रीन पे फ्लैश है, आप देख सकते हैं। फंजाई के एग्जांपल्स हैं ब्रेड मोल्ड, जब ब्रेड खराब हो जाते हैं, समथिंग इज लाइक फंगस इज ऑन इट, it grows and that is called bread mold. Penicillium aspergillus. ठीक है, एल्गी के एग्जांपल्स क्लेमाइडोमोनास, नॉस्टिक एंड ऑसिलेटोरिया। इसके बाद प्रोटोजोआ, अमीबा, पेरेमीशियम एंड यूगुलेना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो से लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।